नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवान कल्कि के लीलाओं में। दोस्तों, हम लोग भगवान कल्कि के लीलाओं से अवगत होते हुए या जानते हुए आ रहे हैं। तो आज की इस लीला में है असाध्य रोग हरिजन महिला धाम के धर्म ध्वज दर्शन के माध्यम से रोग मुक्ति। दोस्तों, जो भगवान कल्कि का धर्म ध्वज झंडा है, उसको दर्शन करने मात्र से ही वह महिला की रोग मुक्त हो गई। आपको बता दें, भगवान कल्कि का धर्म ध्वज जो है वह लेकर आगे जो चलते हैं वह धर्म ध्वज यानी पावर से युक्त है। जैसे द्वापर में श्री कृष्ण जी ने अपना धर्म ध्वज लेकर चला था, श्री त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अपना धर्म ध्वज लेकर चले थे, उसी प्रकार से वर्तमान में भी भगवान कल्कि धर्म ध्वज लेकर चल रहे हैं। उसी धर्म ध्वज के दर्शन मात्र से ही इस महिला को रोग से मुक्ति मिली। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं ये एपिसोड। तो यह सतपुरी धाम पर जब भगवान कल्कि रह रहे थे, तभी दीनानाथ जी के जो भगवान कल्कि के प्रमुख सेवक एवं सतपुरी धाम के व्यवस्थापक के रूप में चल रहे थे के निवेदन पर कि कुछ लोगों का भौतिक रोग व्यवस्थियों से भी कल्याण किया जाए तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों, इनका कहना था कि कुछ भौतिक रोगों को भी यहाँ पर ठीक किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता। तो बथना कुटी वाले बथना गांव की एक हरिजन महिला जिसका लड़का आदि श्री दीनानाथ जी के खेत बाड़ी में काम संभालता था, असाध्य रोग से पीड़ित थी। वह गरीब महिला रोजी रोटी करके परिवार पलती थी। एक दिन श्री दीनानाथ जी जो बतलाए कि वह महिला कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी है। परिवार के सभी सदस्य कुछ रोज खेतों में बनिहारी मजदूरी करके जीवन बसर करने वाले हैं। कई दिनों से बिस्तर पर पड़ने रहने के कारण वह तो खुद परेशान है ही उनका पूरा परिवार भी परेशान था। उसके पास पैसा भी नहीं था वह दवा करवा सके। बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी थी। यदि कोई उपाय होता है तो उस परिवार का कल्याण हो जाता। वह इतना गरीब एक असहाय परिवार है कि आप उनको ठीक नहीं करेंगे तो लगता है कि वे अब ठीक भी नहीं हो पाएंगी। इसलिए बड़ा ही अच्छा होता कि आपकी उस पर थोड़ी कृपा हो जाए या हो जाती। तो दोस्तों, यह दीनानाथ जी भगवान कल्कि से कह रहे हैं कि वह परिवार वाले मेरे खेत में मजदूरी करते हैं और कुछ दिनों से वह औरत बिस्तर पर पड़ने के कारण वह मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं और परेशान हैं, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वह अपना इलाज करा पाएँ, और बहुत पुरानी बीमारी भी है। इसलिए भगवान कल्कि से दीनानाथ जी बार बार इस बात को कह रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं उस पर थोड़ी कृपा हो जाए। तो देखते हैं आगे भगवान कल्कि जी क्या कहते हैं। भगवान कल्कि ने श्री दीनानाथ जी से कहा कि ठीक है, परंतु बाद में आपको ही अच्छा नहीं लगेगा और मना कर दिया जाएगा। वह हरिजन महिला कभी पहले खेती गृहस्थी के काम के ही दौरान श्री दीनानाथ जी के यहाँ आई थी, तो धाम पर भी अपने रोगी रहने वाली बात से छुपा कर पाने हेतु आई थी। तो उस समय वह रोग जोर नहीं पकड़े था, यानी रोग जब चढ़ती या अपने तेजी पर रहता है
तब कोई दवा दुआ महसूस होता है। उस महिला ने श्री दीनानाथ जी के समक्ष ही कहा कि महाराज जी हमारा बीमारी छुड़ा दीजिए न, तो हम हूँ महाराज जी के धाम में कौनो सेवा कार्य रोज सुबह शाम कर दिया करती। भगवान कल्कि ने महिला से कहा कि भगवान का नाम लेते हुए खेतों में काम करो, खाओ और अपने परिवार को खिलाओ, तेरा यही भगवत सेवा है। और तभी तू और अभी तू नहीं, परंतु जब बीमारी जोर पकड़े यानी तेज होवे तो अपने गांव के बगल में बथना कुटी के पास पुल पर से ही सतपुरी धाम के सत्यमेव जयते नान्यतम वाले झंडे अथवा धर्म ध्वज का दर्शन भगवान का नाम लेकर कर लिया करना, ठीक हो जाओगी। तो दोस्तों भगवान कल्कि से वह औरत कहती है, यानी भगवान कल्कि पहले दीनानाथ से कहते हैं कि बाद में आप ही गलत कहेंगे, आप ही को नहीं मानेगी। और बाद में वह औरत को लेके आते हैं। औरत को भगवान जी उस समय बहुत पहले ही बता चुके थे और बता भी रहे थे कि आप इस रोग से तभी मुक्ति मिलेगी और सेवा आप वही करिए, आप खेती बाड़ी करिए और अपने परिवार का पेट पालिए, वही मेरी सेवा है। इस प्रकार से भगवान जी कहें। और भगवान कल्कि यह भी बोल दिए कि जब लोग तेज से पकड़े तो वहाँ धाम पर जाकर धर्म ध्वज को देखकर भगवान का नाम लेते हुए दर्शन कर लेना, ठीक हो जाओगे। अब देखते हैं आगे। इस बार महिला कई दिन से ही बीमार पड़ी हुई थी। उसकी वह पुरानी बीमारी अंतिम रूप लेकर बिस्तर पकड़ा दिया था। कई दिन से काम धाम बंद था। तब श्री दीनानाथ जी ने भगवान कल्कि से कहा था, तो भगवान कल्कि ने कहा कि धर्म ध्वज का भगवत नाम लेकर दर्शन कर लेगी तब उसका बीमारी ठीक हो जाएगी। अथवा हुआ भी ऐसा ही, किसी तरह वह ऐसा ही किया था तथा ठीक हो गई थी। श्री दीनानाथ जी की राय से रोगियों का कल्याण करना कार्य आरंभ हुआ। तो किसी को कुछ भी होता या बेल पत्र मांग कर 5-7 पत्ते दे दिया जाता था। प्राय वह ठीक हो जाता या जाया करता था। इस प्रकार मरीजों का आना शुरू होने लगा, जिसे श्री दीनानाथ जी के राय से ही बंद भी कर दिया गया और केवल सत्य धर्म अथवा भगवत धर्म संबंधित सत्संग एवं शंका समाधान होने लगा। वह हरिजन महिला अपने उस असाध्य रोग से भगवत कृपा से मुक्त पा गई। यह भी एक खुशी उस परिवार में हुई। तो दोस्तों देखें आप, भगवान कल्कि रोग क्यों नहीं ठीक करना चाहते थे? क्योंकि भगवान कल्कि अगर ऐसा करते, वह तो मिट्टी उठा कर देते तभी सही हो जाते, और किसी को छू देते या किसी को एक थप्पड़ मार देते तो भी लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर अगर से ऐसा करते तो भगवान कल्कि जिस कार्य के लिए आए हैं, यानी धर्मात्मा धरती की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, वह सारा बंद हो जाता। सिर्फ रोग और बीमारी वाले ही लोग आने लगते। तो इसलिए दीनानाथ जी को पहले ही भगवान कल्कि ने बता दिया था कि बाद में तुम अपने आप से ही बंद कर दोगे, क्योंकि ऐसा होने लगेगा तो तुम परेशान होने लगोगे। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि भगवान कल्कि कैसे धर्म ध्वज के माध्यम से और पत्तों के माध्यम से रोग सही करते थे। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें, कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें, और मिलते हैं किसी नए लीला पर।